हेलो गाइज, सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाइयों में राखी बांधती हैं सुंदर सुंदर, और उन्हें दुआ देती हैं कि उनकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें और फलें फूलें। भाई भी अपनी बहनों को खुश करने के लिए उन्हें वचन देते हैं कि जब भी ज़रूरत मेरी पड़ेगी मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, और उपहार स्वरूप में उनको गिफ्ट भी देते हैं। तो ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, और ये केवल एक राखी का नहीं है, ये प्रेम का बंधन है जो रक्षाबंधन मनाया जाता है। और इस वर्ष का रक्षाबंधन 9 अगस्त को है, और ये पूर्णमासी के दिन पड़ता है, और इसको हरियाली पूर्णिमा भी बोलते हैं। इस दिन से ही सावन मास खत्म हो जाता है, और इस वर्ष के रक्षाबंधन में कोई भद्रा नहीं है। और 9 तारीख को इसका शुभ मुहूर्त है 5:47 सुबह के, और 1:24 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। वैसे राखियाँ तो दिन भर बंधेंगी, लेकिन ये टाइम शुभ मुहूर्त का है। तो इस दिन आपको भद्रा नहीं देखनी है। लेकिन जो लोग राहु काल देखते हैं तो उनको राहु काल शनिवार का दिन है, तो 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल लगेगा। तो इसमें राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं करते। जो लोग मानते हैं तो उनको राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि राहु काल में राखी ये शुभ कार्य नहीं करते। और इस दिन भद्रा नहीं लगेगी। आपको अपने भाइयों के लिए विशेषतर लाल कलर की राखियाँ नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि ये मंगल का साल है। अब और ना लाल वस्त्र ले जाएं, ना लाल मिठाई ले जाएं अपने भाइयों के लिए, क्योंकि ये मंगल का साल है। तो आपको ग्रीन कलर की, येलो कलर की ऐसी राखी ले जानी चाहिए, और वाइट कलर की ले जाएं। तो ऐसी ही आप भाइयों के लिए मिठाई ले जाएं, या वस्त्र ले जा रही हैं तो भाइयों के लिए आप रेड कलर का कोई भी वस्त्र दान ना दें, उनको गिफ्ट ना दें। और भाइयों को भी है कि अपनी बहनों के लिए कोई लाल कलर की साड़ी या कोई लाल प्रकार का कोई भी गिफ्ट उनको बहनों को ना दें, क्योंकि ये मंगल का साल है। तो इससे लाल कलर से हमें बचना चाहिए। तो इसकी भी एक पौराणिक कथा है जो पुराने ज़माने से चली आ रही है कि रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। कहते हैं कि पहले राजा बलि थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पाताल लोक में अपने पास रख लिया था। तो लक्ष्मी जी बहुत व्याकुल हो गई थी, तो वो अब राजा बलि के पास गई, और उन्होंने उनको अपने भाई को राखी बांधी। और राखी बांधने के बाद उन्होंने उनसे उपहार गिफ्ट में अपने भगवान विष्णु को उनसे छुड़वाया था। तो कहते हैं कि जब से ही ये भाई बहन का ये त्योहार चलने लग गया। और एक और नई पौराणिक कथा है, जैसे कि कृष्ण और द्रौपदी जी की। कहते हैं कि महाभारत के टाइम पे कृष्ण जी को चक्र से उनकी उंगली कट गई थी, उससे रक्त बह रहा था। तो द्रौपदी ने देखा कि भगवान कृष्ण की उंगली में रक्त बह रहा है, तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ के और कृष्ण जी की उंगली में बांध दी थी। तब कृष्ण जी ने खुश होके कहा कि हे बहन, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी रक्षा हर हाल में करूँगा। तब महाभारत के टाइम पे जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, तो बेचारी परेशान होके द्रौपदी ने सभी से सहायता मांगी थी, लेकिन किसी ने नहीं की थी। तब भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा, मैंने भाई बनाए हैं तो वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तो उन्होंने उनको याद किया, तो भगवान कृष्ण ने अपनी बहन की पुकार सुनी द्रौपदी की, और आके उनकी सहायता की। और दुशासन जब भी चीर खींचता था, उनकी साड़ी को खींचता था, वो और बढ़ जाती थी। तो भगवान ने उनकी सहायता की, और उनका चीरहरण नहीं हो पाया था, क्योंकि साड़ी बहुत लंबी